अच्छा। ये चम्मच चांदी का चम्मच लेकर के राजनीति के कोख से पैदा हुए दो युवराज ये सत्ता के लिए भटक रहे हैं। हर स्कूल में हॉस्टल चलता था पहले। हाँ, किंतु लालू जी आए, अपहरण शुरू कर दिया लड़कों का भी। क्या कर दिए थे? अपहरण हॉस्टल से। हाँ, उनका मेंटली जो है ना ये अब डिस्टर्ब हो गया है। किसका? राहुल गांधी के। कैसे डिस्टर्ब हो गया? माकल चल रहे हैं। सेनारी कांड, जहाँ की 100 आदमी एक साथ में गला काट करके बिल्कुल पार दिया गया था। मोटरसाइकिल से चल रहे हैं ना, कार भी है घर में, तो फिर महंगाई कैसे है? अब कमेबे न कीजिएगा तो महंगाई रहेगा ना। एगो साइकिल रहता था तो उसको देखने के लिए 100 आदमी आता था। अब आज मोटरसाइकिल लगा हुआ है। अच्छा। इसको खाने के लिए नहीं, उसको मोटरसाइकिल लगाता है। महंगाई कहाँ है? शंकराचार्य ने कहा था बालो हम जगदानंद है, नामे बाला सरस्वती। मोदी वही हैं, वो अवस्था में थे उनकी सरस्वती ज्ञान जो है बहुत बड़ा है। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब हमारी मौजूदगी बेलागंज विधानसभा में उपस्थित है। यहाँ से विधायक है मनोरमा देवी, जो कि जेडीयू से हैं, यानी कि एनडीए से विधायक है यहाँ की। और जो जनता आपको नजर आ रही है ना, ये जनता भी इसी विधानसभा की रहने वाली है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जो इनकी राय है उस राय को आप तक पेश करते हैं। तो सबसे पहले आपसे बात करूंगा। सर, क्या नाम है आपका? रविशंकर कुमार। रविशंकर कुमार जी, क्या करते हैं? हम व्यवसायी हैं। अच्छा, व्यवसायी हो तो क्या समझते हो, क्या सोचते हो? व्यवसायी हो आप, व्यापारी हो आप, तो अब जीएसटी के बारे में आपको पता ही होगा। जो जीएसटी की दरें कम की गई हैं, परसेंटेज कम किया गया है, उससे कितना फायदा होता दिखाई दे रहा है? जो जीएसटी में भी 2 दिन पहले जो दरें कम की गई है, उससे आम जनता को के साथ साथ व्यवसायियों को भी काफी लाभ मिलने वाला है। क्या लाभ होने वाला है? कैसे? जिस प्रकार से जीएसटी का दर कम किया गया है, ऑटोमेटिक है कि सामान का दाम भी कम होगा। तो दाम कम होगा तो मार्केट में जो लोग जैसे कि 100 रुपए का मार्केटिंग पहले कर रहे थे, जरूरत रहने पर भी मान लिया 200 का सामान लेना है, महंगे होने के कारण उसको आधा ले रहे थे। लेकिन अब तो कम से कम जरूरत के हिसाब से उसको लेंगे। और व्यापारियों के व्यापार में भी उसको उछाल आएगा। जो बाजार में मार्केट में जो गिरावट आया था, इससे मार्केट को भी लाभ मिलेगा और आम लोगों को भी लाभ मिलेगा। और देश का जो आर्थिक सुधार में भी इसका फायदा मिलेगा। अच्छा, तो किन की चीजों पे आपके हिसाब से ये किया गया है कम? किसको फायदा होगा? अभी जैसे कि जीएसटी में बहुत दवाई जरूरतमंद जो दवाई था उस पर रेट कम किया गया है। और घरेलू और ग्रामीण उपयोग की जो चीज़ें हैं, घरेलू उपयोग की जो चीज़ें हैं, उस पर से दाम कम किया गया है। मतलब आम जनता को हितों में देख करके ये जीएसटी का दर कम किया गया है। ये एक सरकार का सराहनीय कदम है। अच्छा, तो इससे बिहार चुनाव में क्या फायदा होने वाला है? अरे देखिए, आप हर चीज को चुनाव से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। तो विपक्ष तो यही बोलती है ना कि जो मोदी जी करते चुनाव को देखते हुए। ये बिहार सरकार ने कम नहीं किया, ये केंद्र सरकार ने कम किया है। तो इसका पूरे देश के लोगों को लाभ मिलेगा, थोड़ी खाली बिहार के लोगों को लाभ मिलेगा। लेकिन चुनाव तो बिहार में ही है ना, तो लोग देख रहे हैं कि बिहार में जो उसको देखते हुए। बताइए, 12 महीने में किसी न किसी स्टेट में चुनाव होते रहता है। तो फिर उससे क्या मतलब है? चुनाव तो कहीं भी होना है। बगल में कुछ दिन के बाद झारखंड में होगा, बंगाल में होगा। अब केंद्र सरकार इसके कारण सब आम जनता के लिए जो काम करना है उसको बंद कर दे। अच्छा, तो आप बताइए क्या केंद्र ने काम किया, किस मुद्दे पे वोट होने वाले हैं, क्या सोच रहे हैं आप? केंद्र ने क्या काम किया है? 2014 के बाद से जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने देश में आर्थिक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा और आम जनता के लिए जो मतलब जनता के लिए जो खास जरूरतें थी, रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों पर काम हुआ है। मेरा देश कैसे सुरक्षित रहे, इस पर भी काम हुआ है। लोगों ने देखना, इसको बताने की जरूरत नहीं है। और देश के जो लंबित मुद्दे थे, अयोध्या, राम जी भी आ गए, 370 बहुत दिनों से लंबा, ये 370 तो चुनावी मुद्दा था, उस मुद्दे को भी खत्म कर दिया। नेतागिरी तो मुद्दे पर होते हैं ना। नरेंद्र मोदी जी ने मुद्दा को खत्म कर दिया। और जो भी देश के आम लोगों के लिए और देश के लिए हित में। क्या ये सब मुद्दा क्या बिहार के लिए काफी है? इस मुद्दे पे बिहार की जनता जो है वोट करेगी आपके हिसाब से? बिहार के जनता को इंदिरा आवास में पहले कितना पैसा मिलता था? अभी पहले की इंदिरा आवास मतलब बनने का जो रेशियो था, आप 2014 के पहले वाला देख लीजिए, और जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तब से देख लीजिए। उस समय कितना पैसा मिलता था उसमें, अभी कितना पैसा मिल रहा है। उस समय पैसा कितना बंदरबाट होता था, आज डीबीटी के माध्यम से सीधे खाते में पैसा आ रहा है। पहले था कि फलना बाबू उनके पास से जाना है, उनके पास से पैसा आना है। अब तो सीधे आपके खाते में आना है, आपको मकान बनाना है। अच्छा,
ये सब चीजें तो आप बता रहे हो, लेकिन एक तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सड़कों पर घूम रहे हैं, सरकार की नाकामी बता रहे हैं और महंगाई, बेरोजगारी, इन सारे विषयों में बात कर रहे हैं, और साथ साथ आप देख रहे हो कि मोदी को चोर भी बोल रहे हैं कि चोरी करके जीतते हैं। विपक्ष में हैं, उनको भी कुछ रोजगार चाहिए ना। अच्छा, अपना पब्लिसिटी के लिए रोड पर घूमे। रोड पर कितने, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का देन है कि दोनों नेता रोड पर घूम रहे हैं। अच्छा, ये चम्मच, चांदी का चम्मच लेकर के राजनीति के कोख से पैदा हुए दो युवराज, ये सत्ता के लिए भटक रहे हैं। जनता इनको कहाँ मतलब तवज्जो दे रही है। भीड़ लगाने के लिए तो आप भी आए हैं, तो कुछ लोग हैं, उनको देखने के लिए उनके मजमा, मतलब वो एक ड्रामा पार्टी चल रहा है उनका राजनीतिक ड्रामा पार्टी है। दोनों ड्रामा पार्टी है, एक केंद्र से, एक दिल्ली से आया है और एक बिहार में है। दोनों युवा है और दोनों ड्रामा पार्टी है। अच्छा, इसका कोई असर उसर होने वाला नहीं है। फिक्स है 225 और फिर से नीतीश 225, यस 2025 का चुनाव और फिर से नीतीश कुमार का आना, ये तय है। तेजस्वी जी जो हैं वो संघर्ष इसलिए कर रहे हैं कि विपक्ष का कुर्सी मेरा बिहार विधानसभा में कैसे सुरक्षित रहे, इसके लिए दोनों रोड पर अपना ड्रामा दिखा रहे हैं। ये बिहारियों की तुलना जो है वो बीड़ी से कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहिएगा? क्या लग रहा है बिहारियों को? वो उनको उतना ही दिख ही रहा है। उतना ही उनको दिख ही रहा है, तो वो उसी तरह का तुलना वो कर रहे हैं। बीड़ी दिख रहा है उनको, तो वही, और क्या, उनको वही समझ में ही आ रहा है। उनका मेंटली जो है ना, ये डिस्टर्ब हो गया है। किसका? राहुल गांधी के। कैसे डिस्टर्ब हो गया? माकल चल रहे हैं, मतलब माकल दौड़ल चल रहे हैं। जो केंद्र का नेता होगा, मतलब राष्ट्रीय पार्टी है और प्रधानमंत्री बनने का सपना है, और प्रखंड और बाजार का दौरा कर रहे हैं। इसका मतलब उनको समझ में आ गया है कि हमको अब सत्ता में आना नहीं है। ये चलते दौड़ा लेने से इन्हें अपना भीख मांगने चल रहे हैं। तो लगातार मोदी का नाकामयाबी गिना रहे हैं, नीतीश कुमार का नाकामयाबी। मोदी के कामयाबी को अगर उंगली पर गिनना भी चालू करेंगे तो 2014 से मोदी आए हैं, अभी तक के कितनों गिनाएंगे तो कम पड़ जाएगा। क्या कुछ दिया बिहार को? आप क्या नहीं दिया मोदी जी ने? क्या नहीं दिया मोदी जी? सबसे पहले राशन, अभी हम गए थे, बगल के एक गांव था, वहां गए तो वहां पर एक लेडी थी महादलित परिवार से, वो हमको बोली, 2 महीना से भी राशन बंद था, तो हमको बोली कि बाबू जे इन्हें राशनमा बंद हो से बढ़िया खराबित हो, जे मोदी जी के चावल देल भुआ जाहल, मतलब मैंने सड़ जाता था। इतना चावल लाते थे जो खायल पार नहीं लगता था। इन्हें कुछ कारण से लगा है कि कुछ बंद है, जब मिले वाला है 2-4 दिन से, जे बिना मतलब चावल सड़ता था हम लोग के घर में। इतना मैंने फ्री में अनाज मिलता था, और पहले जो अनाज मिलता था वो पैसा से भी मिलता था, तो बहुत मैंने परिश्रम करने के बाद, बहुत डांट दबाव करने के बाद आधा सुधा मिलता था। अच्छा, हाँ। और राशन राशन दे के क्या लग रहा है कि जनता को जो है वोट मोदी को? राशन मैंने जन्म से मृत्यु तक के हमारे मोदी जी दे रहे हैं। अच्छा। पहले क्या होता था, एक नारी के पेट में बच्चा पलने के बाद मालूम चलता था कि डगरिन जो होती थी गांव में, उसको बुलाते और रिक्शा पर बैठाते अगर रोड सही है तो रिक्शा जाएगा, अन्यथा रास्ते में बच्चा हो जाते थे। अब आज क्या है? आज का दौर क्या है? आज का दौर है कि जब 2 महीना का बच्चा पेट में हो जाएगा तो आपके घर उसी जो है से डगरिन के रूप में आशा दीदी को बहाल किया गया है। अब वो 2 महीना से वो जच्चा बच्चा दोनों का देख रेख वो हमारे आशा दीदी करती है, और घर से लेकर के वो खुद एम्बुलेंस लेकर के जाती है और डिलीवरी करवा करके और उसको सुरक्षित पहुंचा करके और 2600 रुपये दिलवा करके और दवाई और घर में पहुंचाती है वो आशा दीदी। ये किसका देन है? मतलब समझिए कि शुरू से दवा से लेकर के मरने पर भी सारा विधि व्यवस्था। लेकिन वही तेजस्वी बोल रहे हैं, हम आएंगे, उनकी आएगी, सरकार आएगी तो 500 रुपए में सिलेंडर दे देंगे, माई बहन योजना लाएंगे। उनके पिताजी भी सरकार चलाए थे बिहार में, समझ गए ना। लाइन के बजाय तारे कट जाता था, रोड पे जाकर के बनवे नहीं करता था। आदमी बताइए कैसे कैसे कर करके काटा जिंदगी उनका कार्यकाल में। बताइए रणवीर सेना, एमसीसी सब तैयार हुआ उन्हीं का हुआ थी में ना।
उन्हीं का राज में ना। अच्छा, साथ ही कांग्रेस भी तो थे ना। हाँ, तो उस समय काहे नहीं देखते थे? आज तो कम से कम अमन शांति है ना जनता को। रोड भी देखिए, बिजली भी देखिए, सारा चीज सुरक्षित है। और आज रात में जाकर के 10 बजे हमको काम है यहाँ से देहात जाने के लिए, तो तुरंत मोटरसाइकिल उठावेंगे, लेके चल जाएंगे। उनके कार्यकाल में कभी गए हम लोग? मोटरसाइकिलें छीना जाता था। हाँ जी, 4 बजे के बाद मोटरसाइकिलें छीना जाता था। बिहार के इतिहास देखिए। लेकिन रात गई बात गई ना, पहले की बात थी। अब तो नया युवा है, नई सोच है उनकी, नए काम करने का तरीका है। ये बताइए, 9वीं पास है भैया वो, है ना। उसके बाद बताइए कि जिनका नस्ल जो है से डैमेज हो, उनका का मतलब निकलेगा? नस्ल डैमेज है, नस्लें डैमेज है उनका, नस्लें डैमेज है। तो भरोसा ही नहीं है आप? नहीं, कुछ नहीं, एको पैसा नहीं। अच्छा, हाँ, एको पैसा भरोसा बोल नहीं। रहे हैं 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, भाई बहन योजना लाएंगे और गताकथ बात है। अच्छा जी, ये गताकथ बात है। हाँ। जो काम करने वाला होता है, वो एक बार में जो है से अपना टोटल चीज दिखा देता है। आज देखिए, मतलब जो बेला में जो आप खड़ी है, यहाँ 35 साल रहा आरजेडी का सरकार, ठीक है। 35 साल इसमें मतलब जीते यहाँ लगातार विधायक। आज चल जाइए यहाँ दांतपुर आजादी से लेकर के आज तक रोड नहीं बना था। मनोरमा देवी आई तो जाकर के देखिए, सबसे पहले वहाँ रोड बना। अच्छा जी, और क्या खोजते हैं से बताइए? बस यही सब हो रहा है, मतलब बढ़िया हो रहा है। जी, मतलब रोजगार की बात करें, महंगाई की बात करें, सब तो यही। तो भैया महंगाई जिसे देखिए, एक चीज बताइए, ठीक है महंगाई है, हम मानते हैं कि महंगाई, मोटरसाइकिल से चल रहे हैं ना, है? कार भी है घर में, तो फिर महंगाई कैसे है? अब कमेबे न कीजिएगा तो महंगाई रहेगा ना, है ना। हम अगर नहीं कमाएंगे और हमको कोई ला करके मतलब कोई खाना दे देगा मुंह में, ऐसे बताइए? मेहनत करेंगे तब ना खाएंगे। हाँ, तो महंगाई कहाँ है? महंगाई का मतलब वो था कि फिर पहले बैलगाड़ी था, मुझको भवा बैलगाड़ी चलाता, रोड पर 10 गो बैलगाड़ी चलित रहता, तब ना मानते कि महंगाई है। कै गो देख रहे हैं बैलगाड़ी आज के? बैलगाड़ी तो नहीं दिख रहा है। ना दिख रहा है। अच्छा, गाड़ी जाकर के देखिए शोरूम में कै गो बिक रहा है। यहीं पर एक शोरूम है, जाकर देखिए कै गाड़ी बिक रहा है। जब महंगाई रहता तो गाड़ी बिकता कैसे? अच्छा, हमरे पास अगर पैकेट में पैसा नहीं रहेगा भैया, तो हमको सामान मिलेगा ना मिलेगा। ये बात है। ये क्या कह रहे थे आप? बोल रहे थे कि ये बोल रहे थे बगल के हमारे हैं, जिनको बारे में जो 34 साल यहाँ राज किया है, वो 34 साल का जिंदगी और ये 5 महीना से 6 महीना का जिंदगी में 4 चांद लगा। 4 चांद? 4 चांद। 5-6 महीना कैसे मतलब? ये 5-6 महीना से जो हमारे चेंज हुए हैं, मनोरमा देवी जो विधायक बनी हैं, 5-6 महीने से? हाँ, अच्छा। ये उपचुनाव हुआ, उसके बाद वो आई हैं। ये हम लोग को योजना का मतलब देखने को नहीं मिलता था, चाहे वो किसी भी जाति किसी वर्ग का हो। योजना मतलब टाए फिश। अच्छा, और सारी योजना दिख रही है? सारी योजना 5 महीना में 35 साल बराबर कर योजना शिलान्यास हो चुकी आपके विधानसभा में? हमारे विधानसभा में। और जो बचा हुआ है वो 15 गो एजेंडा जा चुका है माननीय नीतीश कुमार के पास। अच्छा। अब वो मंच से खुलेआम बोल चुके हैं कि जो बाकी एजेंडा गया है, बिथो बियर बांध, सोनितपुर मंदिर, सूर्य मंदिर है, उसके बाद बाबा कोटेश्वर नाथ मंदिर, काली मंदिर, बराबर शंकर जी का सिद्धेश्वर नाथ मंदिर है वहाँ का, माने कई सारे योजनाएं गया है। और उसको भी मंच से श्वासन नीतीश कुमार दे दिए हैं कि जो बचा हुआ है सो ये महीना में इसको भी कर ही लीजिए। हाँ, इसको कर ही लीजिए। ठीक है, वक्त बताएगा, थोड़ा और भी लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? संजय कुमार। संजय कुमार। संजय कुमार। क्या करते हैं आप? हम तो प्राइवेट नौकरी करते हैं। प्राइवेट नौकरी करते हैं। क्या देख रहे हैं आपके विधानसभा और पूरे बिहार? बहुत बढ़िया। क्या बढ़िया? बढ़िया, जहाँ महंगाई देख रहे हैं तो महंगाई है ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे? जिस घर में एगो साइकिल रहता था, आज मोटरसाइकिल है। एगो साइकिल रहता था तो उसको देखने के लिए 100 आदमी आता था, अब आज मोटरसाइकिल लगा हुआ है। अच्छा। इसको खाने के लिए नहीं, उसको मोटरसाइकिल लगाता है। महंगाई कहाँ है? अच्छा, हम तो यही देख रहे हैं। क्या है फिर? क्या लगा आपको? एकदम सही है, कमाना है, खाना है, कमाना है, खाना है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। सरकार के बारे में एकदम सरकार बढ़िया चल रहा है। अब क्या, कोई कमी, कोई दिक्कत? कोई कमी नहीं। कमी तो हर आदमी में है, किसमें नहीं है। अच्छा, बाकी सब चल परफेक्ट आदमी। लेकिन सामने अगर परफेक्ट आदमी हो, तेजस्वी यादव जैसा परफेक्ट आदमी हो, वो कभी नहीं आवेगा। 4 बजे यहाँ ताला बंद हो जाता है, ताला वही करवाना है। हाँ। सही बात है। यहाँ पर मतलब वो सब दिन याद भूले नहीं यार। कोई नहीं भूलेगा।
गांव के गांव कट जाता तो भूलेगा। भैया वो कैसे भूलेगा से बताइए। एक परिवार मरा है, एक का गांव देखिए, गांव के गांव उजड़ गया भैया। हाँ, अब बताइए कैसे वो भुलाएगा आदमी। अच्छा, हाँ, और उन्हीं का कार्यकाल में हुआ है। आवेगा तो भलू के भुला जाएगा। लालू जी के कार्यकाल में ये हुआ था, सिनारी कांड हुआ था, बारा कांड हुआ था, ये इतने उग्रवादियों का था। यहाँ पे खुद चौराहे की बात है कि यहाँ पे गुंडागर्दी इतना धांधली था कि लोग चल पाना मुश्किल था। तो कांड के बारे में थोड़ा बताइए, क्या हुआ था, कौन सा कांड बता रहे सेनारी कांड, जहाँ की 100 आदमी एक साथ में गला काट करके बिल्कुल पार दिया गया था। यही बारा कांड जो कि टेकारी रोड में पेड़ को गिरा करके रेलवे पुलिस को आने के लिए रास्ता विरोध कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, और रातों रात पूरा गांव के बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबको खलास किया गया था। गला क्यों काटा गया था 100 लोगों का, क्या वजह? वो उग्रवादियों का एरिया, उग्रवादी और क्या। जिसका गला काटा गया था कौन थे? वो हिंदू थे, भूमिहार जाति थे। अच्छा, और जो मारने वाले अथी थे, क्या बोलते हैं, कट्टरवादी, जिसको नहीं ये अथी में हिंदू में ही अथी थे, यादव लोग में अथी थे। हाँ, यादव थे, या फिर क्या दुसाद वगैरह ये सब पार्टी लोग में थे। क्यों काटने की वजह पता नहीं चली थी? अरे भाई, कह तो रहे हैं कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, गला काट देंगे। तो वही तो बात है ना कि हमारी चलती तो आपकी जे अथी है, हमारे यहाँ आसान है तो कुछ भी हो सकता है। इस जमाने में गला कटर था, जमाने में ऐसे ही गांव के गांव थोड़े कट गया, क्या दुश्मनी होता तो एक की होता है, लेकिन जब नस्लवादियां चल रहा है तो एक साथ में 1,000 आदमी जाते थे। मैं खुद अपने आंखों से देखा था कि राह से हसुआ और खुरपा लेकर के 1,000 आदमी यहाँ से केसपा गांव पार होते देखा था, नदी के किनारे खेत में, रात को 11:30 बजे से खेत के किनारे से आरी से पार होते मैं देखा था उस समय, आज के 15 साल पहले, जब मैं अपने मौसी पार क्यों कर रहे थे वो लोग? हाँ? अब वो उनके क्या मकसद है, क्या नीति है, उनके सामने कौन पूछने जाएगा। एक कौन सा बात हुआ, हम थोड़े पूछने जाएंगे कि आप क्यों जा रहे हैं। रास्ता चलते किसी को तो बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमने ये देखा कि 100 की संख्या में वो लोग गए थे, सबके हाथ में हसुआ खुरपा के अथी है। और अब आपका क्या माहौल है? पहले आपकी माहौल तो है कि आप अभी रात को 12 बजे भी मैं अपना गाड़ी है, टोटो है मेरा, रात को 12 बजे भी इमरजेंसी फोन आता है, भैया हमको गया जाना है, तो लेकर के तुरंत सोच हो जाते हैं, तुरंत सोचते भी नहीं थे पहले ये चल ही नहीं पाता था, तो सोचने की बात ही कहाँ दिमाग में है। 5 बजे के बाद अगर जो कोई इधर पार कर जाए नदी के, सोनपुर नदी के, तो आदमी को दहशत हो जाता था। ये माहौल था कि सोनपुर नदी कोई पार नहीं, भोरी गए, कहा जाता है ना कि वो टाड़ आज तक कोई पार नहीं करता था 4 बजे के बाद, किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी। ये मैं कहता हूँ, मैं वहाँ भोरी विद्यालय में रह करके पढ़ा था कितना, 5 साल, उस समय की बात कर रहा हूँ, 1987 की बात कर रहा हूँ। जो बता रहे हो आपकी 100 गर्दन काट दिया गया, मार दिया गया, उनको न्याय नहीं मिला? और न्याय क्या मिलेगा, गांव के गांव साफ होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सरकार उसका है, तो फिर न्याय क्या कौन करता है, न्याय कौन करने वाला है? वही न बोल रहे हैं। सेनारी कांड में कै गो दोषी पकड़ा है? कहाँ पर है? सेनारी है, टेकारी से अंदर है। क्या हुआ था उसमें? वहाँ नरसंहार हुआ था। अच्छा, कब हुआ था? ये हुआ है 94-95 में। क्या कितने लोग मरे थे उसमें? उसमें 50 के संख्या में मरे थे सर। मार दिया गया? जी गाँव में घुस के जाकर देखिए ना, जैसी सेनारी घुसिएगा वैसी उन लोग का अथी बना हुआ है। जी, ये हुआ है लालू यादव के कार्यकाल में, बिहार के मुख्यमंत्री थे हुआ था जी। अच्छा, एक चीज आप बताइए, ठीक है बीजेपी है ना, बीजेपी में बताइए कि पारिवारिक अथी चल रहा है कि हमरे जैसे को पहले अटल जी थे, अटल जी के कोई परिवार आया प्रधानमंत्री बनने? न आया। आज मोदी जी है, इनका क्या है कि जाकर के जब भी बनेगा तो इनका परिवार है, और यादव जी में है ना, तो फिर उनको काहे न दिया गया, उनको काहे न आगे की ओर खड़ी किया गया? इनका अपना घर जो है से अपना घर संभाल रहा है, जो पूरे बिहार आपके बोलने का मतलब बाकी सब यादवों को बेवकूफ बनाया गया है? बेवकूफ बनाया गया है। अच्छा, हाँ। ये तो सोचने वाली बात है भैया। यादव से और पढ़े लिखे यादव है ना, बहुत सारे लोग उन्हीं की पार्टी में है, उनको क्यों नहीं? अब फिर वही नौमी फेल को कि फिर आए वही कांड चालू हो जाए। अच्छा, शिक्षा उसके पास नहीं ना है। तेज प्रताप है, तेजस्वी यादव है, उन्हीं का 2 परिवार न है, दोनों आज 2 अथी में चल रहे हैं ना, है अलग पार्टी बना लिया ना। घर में नारी का सुरक्षा नहीं है,
अब वो बात करते हैं ये महिला क्या लाए हैं माई बहन योजना। घर का माई बहन को सुरक्षित हो नहीं रहा है और चले हैं पूरे बिहार में माई बहन योजना। क्या माई बहन योजना आप दे सकते हैं? कभी नहीं दे सकते। हमारे नीतीश कुमार तो माई को गरिया रहे हैं। हाँ वही बस, माँ को तो गाली मंच से सुने ना। जो माँ स्वर्ग में चाहे नरक में जहाँ भी हो, उनको मरने के बाद गाली दिया जा रहा है। ये माँ का अपमान नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। क्या बोल रहे सरकार इस बार किसकी सरकार? ये सरकार अभी ये 10 महीने का जो मनोरमा देवी ने करके दिखाया, एक चांस तो इनको बिना आंख मूंद करके हर लोग देगा। पूरे बिहार गया जिला में जो है मनोरमा देवी का सरकार, ये हम एक पूरे बिहार में तो अभी है ही अभी नीतीश ही आएंगे। यहाँ पे एक चाचा जी बैठे हुए हैं, थोड़ा इनसे बात करते हैं। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो? जो देख रहे हैं हमें तो बढ़िया लग रहे हैं, एकदम हंसमुख। हाँ तो जो है सोई है। अच्छा थोड़ा आपसे बात करो। क्या टीचर है? तो बड़ा टीचर है। टीचर थे हम। टीचर थे। कितनी उम्र है आपकी? 84। हाँ? 84 साल के हैं आप। भगवान आपको ऐसे ही तंदुरुस्त रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे। देखिए तो आप टीचर थे, आप शिक्षक थे, तो आपने क्या देखा? आप थोड़ा शिक्षक के नजरिए से बताइए, बिहार में क्या देखा? अब बिहार में क्या है? पहले जो था जंगल राज था ही, इसमें कोई अति नहीं। इसमें माने 4 बजे के बाद एक गांव से दूसरे गांव में लोग जाता नहीं था। अच्छा। बैठ के समझे ना, इस तरह का व्यवस्था कहीं कोई थी ही नहीं। पढ़ाई लिखाई विशाल हॉस्टल रहता था। अच्छा। हॉस्टल बंद कर दिया गया। हर स्कूल में, देहातों में भी हर स्कूल में हॉस्टल चलता था पहले। हाँ, किंतु लालू जी आए, अपहरण शुरू कर दिए लड़कों का भी। क्या कर दिए थे? अपहरण हॉस्टल से। हाँ, तो हॉस्टल से बंद हुआ, पढ़ाई लिखाई बंद हुई। नहीं तो हॉस्टल से ये अपहरण शुरू हुआ, लड़कों का लड़कियों का? लड़कों का। क्यों अपहरण? अपहरण तो वही नहीं जानेंगे, भयभीत अति करने के लिए, कराने के लिए। हाँ तो और क्या। तो उसको क्या दिक्कत थी? पढ़ाई लिखाई कराने में बच्चों को क्या दिक्कत थी? क्यों बंद कराया? आज भी जो है ना कि शिक्षित हो जाएंगे, हमको लोग वोट नहीं करेगा। ये माहौल था। हाँ, इसलिए लोगों ये आज भी है कि शिक्षक यदि शिक्षित हो जाएगा ना समाज, तो लालू जी को नहीं आती, परिवार को ये नहीं कर नहीं। इसीलिए लोगों को अनपढ़ बनाना चाह रहे थे लालू। हाँ तो और क्या। उस समय की स्कूलों का क्या हाल था? स्कूलों में क्या हुआ करता था? कैसे पढ़ाई थी? क्या माहौल था? पढ़ाई जो थी उसके पहले जो थी, पढ़ाई 1 नंबर की थी। अच्छा। हाँ, लालू आने से पहले। हाँ। हम देखिए, हम लोग यहाँ थे, एक मिनट शांत रही भैया। हाँ। हम लोग यहाँ थे, 91 मैट्रिक की परीक्षा चल रही थी। एक आ गए विधायक, चोरी करवाइए। क्या कराइए? चोरी करवाइए मैट्रिक में। हम लोग नकल करवाइए। हाँ, मैट्रिक का एग्जाम चल रहा था। हम लोग कहे कि नहीं, आप संभालिए, आपका स्कूल है। विद्यालय में MLA को अध्यक्ष बना दिया गया कि आपका स्कूल संभालिए, हम लोग खाली करते हैं, जो कराना कराइए। सारा स्कूल खाली। साकन भी नहीं साथ दिया था, रमेश्वर में साथ दिया गया था। अच्छा। चोरी के लिए। विधायक कौन, किसकी पार्टी के थे? और किसके थे? लालू भाई के। हाँ। अच्छा, तो क्या बदलाव देखा आपने बिहार में? अब स्कूल की हालत क्या है? या पढ़ाई लिखाई कैसी? ठीक है, शिक्षकों की स्थिति है ठीक है, संख्या बढ़ी है और पहले से प्रतिशत भी बढ़ा है। हर तरह का पहले से माहौल अच्छा है यहाँ का। अच्छा है। हाँ, हर जगह। तो आपने इतनी उम्र में, इतने एक्सपीरियंस में आपने क्या देखा? प्रधानमंत्री की बात करूँ, मुख्यमंत्री की बात करूँ? हाँ, तो प्रधानमंत्री जहाँ हैं उनके लिए तो कहना ही क्या है। हम समझ रहे हैं कि आज देखते हैं मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री, गए अमेरिका, उनको नंगीधारी किया गया हवाई अड्डे पर वहाँ। किंतु मोदी जाते हैं तब, पहले इनका बहिष्कार किया जा रहा था, किंतु मोदी गए तो हर जगह स्वागत हुआ। आज सारा विश्व जो है मोदी की ओर ताक रहा है। हाँ, जहाँ भी जाए समझौता यही करना है, मोदी करवाते। मोदी पसंद करते हैं आप? आज पेपर देखिए। हाँ, आज पेपर देखिए, ट्रंप जो थे विरोध में थे, फिर रास्ते पर आ गए हैं। हाँ, पेपर देख लीजिए आज क्या है। तो इस बार क्या लग रहा है? आप तो वोटिंग भी नजदीक आ गई है, वोट देने जाएंगे आप भी, तो क्या होना चाहिए इस बार? वही मोदी जी का एनडीए आएगा। एनडीए को आना चाहिए। हाँ, आएगा भी। हाँ, आप मोदी जी से बड़े भी हैं, क्या बोलना चाहेंगे मोदी जी को? आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? मोदी जी को हम क्या सुझाव दें? जो विश्व को सुझाव दे रहा है, हम क्या सुझाव देंगे? कुछ बोलना चाहे, कुछ आशीर्वाद देना चाहे, कुछ बोलना चाहे उनको? ना, देखिए मोदी जी हैं, समझे ना, उनके बारे में मैं क्या कहूँगा।
सारा विश्व जिसको अति कर रहा है तो मैं क्या करूँगा। वह क्या कहा था, शंकराचार्य ने कहा था, बालो हम जगदानंद है, नामे बाला सरस्वती। मोदी वही हैं, वो अवस्था में सेठ हैं, उनकी सरस्वती ज्ञान जो है बहुत बड़ा है। सरस्वती का आशीर्वाद है उनके ऊपर। है, जरूर है। और लोगों को देखते हैं, और लोग नेता जाते हैं ना, देख लिखा हुआ देख कर पढ़ते हैं वो। ये राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हो? राहुल गांधी तो राहुल क्यों रहे हो? ला को हटाइए, राहुल रहने दीजिए। ला को हटा दीजिए, राहुल रहने दीजिए। राहु है, राहुल गांधी हैं। ये मजेदार दादाजी ने वो जवाब दिया है कि राहुल से ल को हटा दीजिए, राहु हैं वो। राहुल गांधी। हाँ, किसके लिए राहु है वो? ये किसके लिए होता है? देश के लिए ना। ये आपने नया नाम दे दिया राहु को। लोग उनको पप्पू पप्पू बोलते थे, आपने राहु बोल दिया। बताइए। तो राहु है वो। अच्छा, राहु है और केतु कौन है? केतु उनके नतियान क्योंकि साथ में उनके तेजस्वी घूम रहे हैं। तो केतु उनको नहीं बना देंगे आप? उसके लगवा भगवा जो है उसमें जाएंगे। अरे वाह, केतु में। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? बोलना चाह रहे हैं। बोलिए बोलिए, आपने बोलना होगा। आप बोलिएगा तो पूछिएगा तो ना बोलेंगे। क्या बोलना चाह रहे हैं? हम क्या बोले? आप बताइए, नाम बताइए अपना। अनिल कुमार। पूरा नाम बताइए। अनिल कुमार। पूरा नाम? तो ये सही है। यही नाम? जी। क्या करते हो? हम तो गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हो। सही चल रहा है? सरकार सही है? हाँ, अभी तो सही है। अभी सही है? हाँ, आगे सही रहेगी? अब तो भविष्य बताएगा। आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बार? किसकी सरकार? अभी गठबंधन का जो चल रहा है अभी वही। तो अब क्लोजिंग करते हैं इसको, यहीं पर अब विराम देते हैं। दादाजी के साथ में आपसे बात करके बहुत मजा आ गया। आखिरी में कुछ बोल दीजिए आप। मैं क्या बोलूँ? नहीं, आखिरी में कुछ हमारे दर्शक को, किसी नेता को कुछ बोलना चाहे, कुछ सीख देना चाहे? यही करूँगा। मैं तो यही अपील करूँगा कि अभी भी इस तरह की सरकार बनावे जिससे देश में संपन्नता आवे। संपन्नता। हाँ। तो अब चाचा जी से की बात से हम क्लोज करते हैं। इनका कहना है कि ऐसी सरकार बनाइए जिससे देश में संपन्नता आए। आपकी क्या राय है? कमेंट करके आप भी हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।